ओके सो वेलकम टू द प्रोग्राम ऑफ आई हील्ड माय कैंसर। और आज के हमारे क्लास में या वर्कशॉप में वी हैव वेरी इंस्पिरेशनल स्पीकर्स लाइक मोना चोपड़ा हु हैज इट्स हर पर्सनल जर्नी। तो मैं आपको एक स्लाइड शेयर के साथ में सिखा बताती रहूंगी। एंड डॉक्टर रीना जैन हु विल टॉक अबाउट the what is the diet and the things that is required to heal different, the process when you're going through. So just putting up this slide. Okay. So आज का हमारा जो प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड आई हील्ड माई कैंसर। सो बी योर सुपर हीरो। हम सबको अपने खुद का एक सुपर हीरो बनना है। एंड हमारी स्पीकर्स है मोना चोपड़ा, डॉक्टर रीना जैन एंड माई सेल्फ। ओके, सो आप आई हील्ड माई कैंसर बोलो या आई हील्ड माई डिजीज, मगर ये वाला स्पेसिफिक हम आई हील्ड माई कैंसर के बेसिस के ऊपर। ओके, सो हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है फॉर द एंटायर थिंग इज आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग ऑल द स्पीकर्स। और मोना चोपड़ा अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी आपको शेयर करेंगी कि उन्होंने अपने जर्नी में कैसे क्या क्या चीजें करी जिसके वाया वो अपने आप को हील कर पाए और उनकी जर्नी कैसे थी करके। डॉक्टर रीना जैन विल बी टॉकिंग अबाउट प्राइमरी गोल्स टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, कि आपको कैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एरियाज ऑफ ग्रोथ और आप कैसे वो हीलिंग कर सकते हो और कैसे वो जर्नी कर सकते हो। So to start with, the very first thing I want to ask each one of you is, are you ready to take a dare to take 100% responsibility on your own health? अगर इवन अगर आपको आगे चलने के लिए आगे चलते हुए अगर आपको अकेले भी चलना पड़ा, तो आर यू रेडी टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेल्थ? तो आई वॉन्ट आप प्लीज चैट पे यस या नो आप लिख के प्लीज आप लिखो, सो दैट वील हैव अ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ क्या आप 100% अपनी हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो, यस और नो। क्योंकि कई बार हम अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे ही छोड़। ओके, तो ओके एवरीबडी सेइंग यस, ओके ब्यूटिफुल ऑसम। ओके, so then we wanted to share that बी योर ओन सुपर हीरो, मतलब कि आपको अपनी लाइफ में खुद वो सुपर हीरो बनना है, तो ही आप अपनी ये जर्नी पे आप आगे बढ़ सकते हो और पूरी तरह से आप इसे अनडू कर सकते हो ऑन द थिंग्स। ओके, सो नाउ कमिंग टू मोना चोपड़ा जी। मोना चोपड़ा की खुद की लाइफ की स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है ऑफ हाउ शी हील्ड हरसेल्फ फ्रॉम कैंसर। तो कैंसर एक हम समझेंगे पूरी क्लास में या वर्कशॉप में कि कैंसर जब शब्द आता है तो हम डर जाते हैं, मगर अगर आप उसमें एक्सेप्टेंस रख के उसमें आगे बढ़ो तो यू कैन हील योर सेल्फ। मगर दवाइयों के साथ साथ व्हाट इज दैट रियली इज नीडेड अपार्ट फ्रॉम दैट। ओके, सो शी इज बेस्ड आउट ऑफ पूना, शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, crystal therapist, meditation and yoga teacher, and she does resin art and tarot card reading, and she teaches meditation, yoga, and अपना exhibition भी she hosts. Okay, तो डॉक्टर रीना जैन, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, नानी जो थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, एंड दैट इंस्पायर्ड हर टू वर्क इन दिस फील्ड, एंड दैट इज हाउ शी वांटेड टू ऑनर देम, and that is why this resonated more with her, and that is how we three came into creating this entire initiative. Okay, so she is an MD, PhD in naturopathy and post graduation clinical nutrition and diabetes, and she her expertise lies in cancer nutrition, chronic kidney disease, gut health. She is also an aromatherapist and the founder of Rina Essence. Okay, एंड वो कई सारी प्रोग्राम्स ऑन गट हेल्थ एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ शी ऑलरेडी होस्ट। ओके, नाउ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, कि ये मेरी खुद की लाइफ की जर्नी थी जहाँ पे मुझे हाइपोथायराइड था फॉर मोर देन 10 years। मगर मैंने अपनी हाइपोथायराइड मैंने क्योर करा, खाली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जैसे जो स्टेप प्रोसेस है हम बताएंगे आपको, तो वैसे करते हुए आई हील्ड माई हाइपोथायराइड। ओके, आई एम बेस्ड आउट ऑफ देहरादून।
आई एम अ माइंडफुल कोच, स्पिरिचुअलिस्ट, एंड आई एम अ हीलर, एंड आई एम अ फॉरएवर स्टूडेंट ऑफ वेदांता, अवधूत गीता एंड उपनिषद। ओके, तो हाउ ये हम तीन जनों की जर्नी कैसे इंटरमिंगल हुई बस, कि हम तीन, वी वर थ्री पीपल, बट कहीं ना कहीं ये वाला जो कैंसर एज अ वर्ड जो था, वो हमें एक दूसरे को, बिकॉज रीना जैन की नानी जी को था, एंड आई रियलाइज कि वो कहीं ना कहीं हमें हील करना है ये डिजीज से। एंड मोना चोपड़ा की तो खुद की इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, तो हमने सोचा व्हाई नॉट हम तीनों साथ में मिलके मेक अ डिफरेंस, जहाँ पे हम ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आगे साथ में मिलके हम ये इनिशिएटिव को आगे ले सकते। ओके, सो देयर वाज अ नीड, मतलब हमने देखा नीड था सोसाइटी में, अवेयरनेस की जरूरत थी, लोगों को गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, और इजी टू डू हो, कि मतलब डिफिकल्टी ना हो कि समझे कि करे तो कैसे करे, असिस्टेंस चाहिए। हम जब जर्नी में आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन लैक होता है, तो मोटिवेशन भी कहाँ से कैसे लाए हम, और हम कैसे वो डिफरेंस ला सकते हैं अपने खुद के जीवन में, एंड मेक अ डिफरेंस शेयरिंग दैट गुड एनर्जी। ओके, सो हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्टोरी से क्या लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, क्या एक ऐसा प्रोसेस बना सकते हैं कि इजी स्टेप टू स्टेप प्रोसेस हो, और वो अप्लाई कर सकते। ओके, तो वो थॉट से हमने सोचा कि हमें 10,000 लाइफ से ज्यादा, वी वांट टू टच देम एंड वी वांट टू मेक अ डिफरेंस 2030 से, और हम ये फोकस और ये गोल लेके हम चलेंगे तो हम कर पाएंगे। ओके, तो उस थॉट से हम जब आगे बढ़ते गए, तो हमारे अंदर हमने डिसाइड करा कि हमने एक बुक लिखनी है, जहाँ पे हम बोलेंगे कैंसर हील्ड मी, कैंसर ने मुझे हील किया, क्योंकि कैंसर को दृष्टिकोण जो था मेरा, जब मैंने देखा वो तो मुझे हेल्प करने आया है, मगर मैं तो उसको डर के बैठ गई हूँ, राइट। तो हम उसको, हाउ कैन वी बी आवर ओन सुपर हीरो। ओके, तो बुक, व्हाट विल बी द बुक विल इंक्लूड इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जीरो लेवल से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, माइंडसेट कैसे रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस कैसे ला सकते हो, फैमिली का रिएक्शन टुवर्ड्स अ पर्सन कैसा होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, रोज क्या आपको करना है, एक्शन क्या लेना है, न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल क्या होगा, मेडिटेशन अफर्मेशंस क्या क्या होंगे, ब्रेथ वर्क क्या होगा, आपके ओल्ड पैटर्न को कैसे अनडू कर सकते हो, नई पैटर्न को कैसे जमा सकते हो, और थॉट एनर्जी को कैसे हेल्प ले सकते हैं हीलिंग के टुवर्ड्स। ओके, देन हमने सोचा ये तो हम बुक जब लिखेंगे सो लिखेंगे, मगर आज हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू नाउ, क्योंकि हमें आज एक्शन लेना है, आज हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो देन वी थॉट ओके, ऑनलाइन हम वंस अ वीक एक्शन प्लान, या हम 10 डेज का, हम जहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर देंगे, एंड साथ में मॉनिटर करते रहेंगे अपना ग्रोथ को। ओके, तो लाइफ में चैलेंजेस तो रहने ही वाली है। ओके, मगर चैलेंजेस जो हमारे प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज व्हाट वी थॉट, लेट अस वर्क टुवर्ड्स दैट। ओके, सो अभी नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू, आप अपने आप को एनालाइज करो, आपके एनर्जी पैरामीटर है ना, तो एनर्जी पैरामीटर में अपने आप को समझो कि आपका इम्यूनिटी का एनर्जी स्टेटस क्या है। ओके, तो क्या आप फ्रीक्वेंटली यू फॉल सिक जब सीजन चेंज होता है, यस और नो, वो आपको अपने लिए याद रखना है। ओके, जो आपको क्या अच्छी सी नींद नहीं आती है या आती है, क्या है वो आपको, यस और नो। डू यू गो टू वर्क विद एक्साइटमेंट, क्या आप वर्क एक्साइटमेंट के साथ जाते हो, यस या नो। ओके, डू यू हैव डाइजेशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, यस और नो। Do you have any disease like diabetes, heart, anything? Yes or no? Okay. Do you feel loss of energy level at the end of the day? अगर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हाँ है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी एनर्वेशन इज व्हाट इज आपका हो रहा है। ओके, तो अभी आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आपका कौन सी लेवल पे या कौन से स्टेज ऑफ आपका एनर्जी एनर्वेशन का स्टेज है। ओके, सो योर फर्स्ट स्टेज इज एनर्वेशन, कि आपको टायर्ड फील होता है और आपको बहुत थकावट होती है। ओके,
मतलब ये हमारा जो बॉडी है, क्लस्टर ऑफ सेल है हमारा, इसमें हमें टायर्ड फील होता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड एनर्जी आपने उस पर डिपॉजिट करी, लेट इट बी थॉट एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और डिफरेंट, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज इज की एनर्जी, दैट इज कॉल्ड टॉक्सीमिया, जहाँ पे आपकी बॉडी में एनर्जी आपकी इतनी नहीं रहती कि वो जो आप खाते हो ठीक से पचता ही नहीं है, और वो ठीक से क्लीन नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन इज व्हाट यू एक्सपीरियंसिंग। ओके, जो ये कॉन्स्टिपेशन होता है वो फिर आपके ब्लड में कहीं ना कहीं स्पिल हो रहा है, टॉक्सिन्स आ रहे हैं। ओके, तो बिकॉज खाना पच नहीं रहा है तो वो ज्यादा एसिड बना रहा है, ज्यादा एसिड बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके ब्लड में एसिड क्रिएट कर रहा है। ओके, तो फीलिंग रन डाउन, और ऑटोमेटिकली आपको ज्यादातर कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, एलर्जी एंड फीवर होता है। ओके, तो आप कौन सी स्टेज में हो, यू हैव टू चेक विद योरसेल्फ। ओके, ये एनी डिजीज के लिए सेम ही पैरामीटर। थर्ड है इरिटेशन। इरिटेशन मीन्स आपके बॉडी में इरिटेटेड फील होता है, वेस्ट जो बिल्डअप हो रहा है, आपको इचीनेस फील होता है स्किन में, और नौशिया, एंजाइटी, वरी फील होता है, माइनर एक्स होता है, पेन होता है, आपकी बैड ब्रेथ आपके मुंह माउथ से आपको फील होता है, डार्क आई सर्कल्स है, और आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर। ओके, नाउ कम्स दी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज इज इन्फ्लेमेशन। तो ऐसा कोई एरिया जहाँ पे वो टॉक्सिन्स जाके, क्योंकि वो ना तो नीचे से निकल रहे ना ऊपर से निकल रहे, तो उसको कहीं ना कहीं तो जाके जमना है। तो वो जाके जम रहा है एक जगह में, और एक जो वीक एरिया है वहां पे जाके वो ज्यादा इन्फ्लेमेशन के जाके वहां पे टॉक्सिन्स बिल्डअप कर रहा है। ओके, यहाँ पे दैट मीन्स फोर्थ स्टेज में आपको अक्यूट पेन होगा, और आपको डिजीज जो मैनिफेस्ट हो जाती है फिजिकल प्लेन में, दैट इज कॉल्ड अर्थराइटिस, आइटिस वाली होती है। मतलब गैस्ट्राइटिस, ब्रोंकाइटिस, थायराइटिस, डायबिटीज एंड एक्सेट्रा। ओके, द फिफ्थ स्टेज इज द अल्सरेशन, जहाँ पे बॉडी, बिकॉज वो गंदगी नहीं निकल रही है, तो वो अल्सर क्रिएट करने लगता है, और उसकी वजह से स्किन जो है वहां से टेयर होने लगता है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स जो है वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलना चाह रहा है, तो वो रास्ता ढूंढ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द सिक्स स्टेज। सिक्स स्टेज इज इंड्यूशन, जहाँ पे इंड्यूरेशन, जहाँ पे टिश्यू जो है वहां की, बिकॉज वो टॉक्सिन्स इतने बिल्टअप हो गए, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे जाके थिक हो जाता है और हार्डन हो जाती है वो टिश्यूज। ओके, अभी वो ग्रेजुअली वो ट्यूमर की तरह से, या सैक, या पॉली की तरह से वो टॉक्सिक जो है वहां पे वो एक साथ मिल जाता है। ओके, और ग्रोथ ऑफ ट्यूमर एंड फिब्रॉइड, वो वहां पे बहुत ज्यादा पेन उधर होने लगता है, क्योंकि वो अपनी खुद का एक इकोसिस्टम बना रहा है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, है ना, वो सेल्स। नाउ सेवेंथ स्टेज इज द फॉर्मेशन द कैंसर, जहाँ पे बॉडी सेल्स जो है वो अपने सेल्स को खाने लगता है, क्योंकि वो सरवाइव करना चाहता है, वो लिव करना चाहता है। तो वो सेल्स को लिव करना है, तो वो अपना ही इकोसिस्टम बना के वो करने लगता है। ओके, सो नाउ दिस इज जस्ट द पैरामीटर, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कौन से वाले वो स्टेज में। ओके, दैट इज वन। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस मोना चोपड़ा, and it is her real life story where she went through, and she whatever her journey was, and उन्होंने कैसे इंस्पायर किया। देखो, मेडिसिन खाना इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो खाना ही पड़ता है, मगर उसके साथ में माइंडसेट, आपका फूड, आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, ऑल दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ओके, तो वी विल वेलकम मोना जी, एंड नाउ we will I hand over to Mona ji, and Mona ji, please share your beautiful motivational journey, so people understand कि आप, if you can become that light, then anybody and everybody can become the light, because problems तो रहने वाली है, but we have to come out of it. Okay, so handing over to Mona. Thank you. गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू आप सब संडे अर्ली मॉर्निंग को जुड़े हमारे साथ मेरी जर्नी सुनने के लिए। यू ऑल आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म।
I'm really, really overwhelmed. Thank you, all of you from bottom of my heart. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको बता सकूं कि ये है या वो है या ऐसे करो। मैंने क्या किया इन द एंटायर जर्नी, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा कोई भी हमारे लाइफ में चैलेंज आता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल हेल्थ होए, मेंटल स्ट्रेस होए, इमोशनल स्ट्रेस होए, तो हमें उसको अंदर एक हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आ जाती है कि हम उसको अपने आप हम खुद पे भी एफर्ट करके उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें अभी डॉक्टर जैसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर ने क्या कहा सबसे पहले कि ये आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एंड अ बिग लिस्ट ऑफ थिंग विच केम एज अ जोल्ट इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो कैंसर मैंने फेस किया, आई सेल्फ डिटेक्टेड इट अंडर द गाइडेंस ऑफ माय मास्टर्स। इंट्यूटिवली मुझे वो दिखाया गया कि this part of your body now has to go under the healing process, and I was shown a big lump of black spot. Visually नहीं दिख रहा था, but in my vision, in my meditation, during my process, God showed me, and I came and told my family कि this is something I think I will be going through in the time to come. That time nobody believed me. Arey, you're looking fit and fine. There are no symptoms. There is nothing which is happening to you. Physically, you're so fit. But I said, no, I want to meet my doctor tomorrow. Next day, I met my gynec and the process started, and everybody was surprised. Even the doctor was surprised that none of the patients they come to know about their cancer at this stage. I mean, self-detect hota rahega, but 0.1% of the patients only they realize that they are going to go through this process. So normally what happens when we come, some challenge come in front of us, and how do we react that time? Do we get really scared, or are we in the acceptance mode? Cancer word normally aate hi everybody goes into the fear mode. Fear takes away the clarity from our mind कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। ट्रीटमेंट नहीं करना है इज नॉट द आंसर, ट्रीटमेंट करना है, बट वो ट्रीटमेंट को अपने एनर्जी और पॉजिटिविटी डाल के हम कैसे ट्रीटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑन आवर ओन सेल्फ। अगर हमें एलिमेंट ऑफ फियर आ रहे, फियर इटसेल्फ इज अ डिजीज। एक डिजीज को फाइट करना है या दो को करना है, अभी के लिए एक को करना है। जिसको करना है उसके लिए वी हैव टू फिल आर smallest molecule of a thought, word, action, deed, everything should come in sync in that particular moment, जहां पे कि we are thinking about curing the challenge which has come in our life. मेरा थॉट प्रोसेस उस टाइम पे कैसा होता था कि अभी माय लाइफ हाउ इट स्टार्टेड, आई गेव अ टाइम टू माई सेल्फ. My entire family was a pillar of support. My friends, they really supported me so well. My spirit guides, my master, whatever I had learned till now, I felt कि ये अभी time आ गया wherein I have to now start practicing whatever I have learned. In practical, God has given me the chance. They have taught me like how the teacher teaches the full year, and the end of that year, they have their examination paper. And I felt this is my examination paper, which has come in front of me. So the change, what I brought in myself, or maybe whatever I was, the original self which came in front was my positive thoughts.
my daily routine, how it used to be, I lots of affirmations, lots of work on my positive thoughts, lots of like I'll tell you how it used to start. Even before getting out of bed, I used to engulf my body, my mind, body, soul with the positive vibe and the affirmation. Like Paramahansa Yogananda ji's, I'm a big follower. He is my guru. And उनके जो affirmations होती थी, like for example, like first affirmation used to be, O infinite spirit, recharge my body with thy conscious cosmic energy. Recharge my mind with thy concentration. Recharge my soul with thy ever new joy. O eternal youth of body and mind, abide within me forever and ever. You see this affirmation wherein I'm imbibing, I'm surrendering each and every smallest part of my body to the universe. Then getting up, and before even I keep my foot down, I used to pray to Mother Earth. See, our Mother Earth is full of strength. हमारे बिना मांगे वो हम सबका भार उठा रहे हैं. वो हमें बिना मांगे इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि वी आर नॉट इवन वैल्यूइंग. हम कितनी बारी धरती माता को प्रणाम करते हैं. Every day morning, firstly thing, I bow down to Mother Earth, pull the energies from the sole of my feet, and flood my aura with the energy of Mother Earth. After that, coming to, see, when we get up, then going to washroom. Pray to divine water. पानी से मैंने कितनी ऊर्जा अपने अंदर में पूरा भरती थी कि आई प्लीज मेक मी strong, make me fluid. Please take away all the dense energies out of this body, mind, soul. I'm surrendering each and everything at thy lotus feet. और आप ये इसको इसमें से निकाल के fill me with the positive and the clear light. वो उनको फिर ग्रैटिट्यूड दे के किचन में आते थे. किचन में कौन है? फायर. उनको प्रे करके उसमें जो रेजिड्यूज रहते थे उधर सरेंडर करती थी. वो मैं अग्नि देवता बोलती थी, हे अग्नि देवता, मेरे अंदर की जो भी डेंस एनर्जीज हैं, इन एनी विच वेज, कोई भी डिजीज है, कोई भी तरह का थॉट्स है, कोई भी वर्ड्स है, उनको मैं, जो मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, आई एम सरेंडरिंग एट दाई लोटस फीट. वो सरेंडर करके अपना जैसे लेके आए तब तक अपना सूरज देवता जी आ जाते हैं. आई यूज टू टेक blessing from sun, take the power, and everything I used to do it with the feeling and conviction as if we all are working together. I have a army around me who is ready to help me at my doorstep. I just have to open the doors of my thought and be receptive to receive all those blessings. After that, when I used to go down for my walk, I used to take the power and strength from all the trees. All means I used to keep talking to the wind which is blowing, keep talking to the trees, उनके पास से निकल रही हूँ. मुझे आपके जैसा धैर्य सिखाओ, आपके जैसे स्थिरता सिखाओ. आप युगों युगों से इधर खड़े हुए हो. आपने कितनी विजडम है. गिव मी दैट विजडम. हाउ डू आई वॉक ऑन दिस पाथ? एक भी बारी में, नॉट इवन फॉर 1 सेकेंड, आई रिमेम्बर कि मैंने बोला हो why this thing has happened to me, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Nothing, not even once. I was अकेले होते हुए भी मैं अकेली नहीं होती थी. I was so conscious of what I am hearing, what I am thinking, what I am talking, because I knew that everything is going to impact my cells. Right now, the major work which was happening or which was going to happen was on my cells, which are like our babies. My attitude towards the treatment was also very, very
different in the sense the moment I was like every 21 days, you remember, I mean, you all know that we have to go for a chemo sessions. I had taken every treatment for 1.5 year. For first 4 months, every week I used to go in for the chemo sessions. That was 12 chemo sessions. And then every 21 days, 4 chemo sessions. Then I underwent surgery. Then again, the chemo sessions started in the form of immunotherapy. Those were 13 sessions. In between, for 1 month, the entire radiations I had to take. So there is nothing which this body has not gone through. So my when I had to go to hospital, there was no anxiety in my mind. There was no fear in my heart. Any sort of fear was never there. So my prayer, heart in heart and mind in mind, it used to be, oh God, universe, masters, angels, ascended masters, divine being, I am surrendering each and every smallest molecule of this hospital, of the divine beings, of the healing hands, of the treatment, medicines, equipments, everything to you as you are in everything. And it's going to come from you, and it's going to go in you only, because in me also it's you. The transformation is going to happen between you and you. This body is just standing ready to obey thy least command. आप खाली हुक्म दो कि मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना है, आगे आपने ध्यान रखना है. मैंने उनको कभी ये कमांड नहीं किया, भगवान जी ये कर दो, भगवान जी ऐसा कर दो, भगवान जी वैसा कर दो. जैसा भी आपने करना है, जो भी मेरी जर्नी है, जो भी यात्रा है, आपके सामने मैं समर्पित हूँ. मुझे अपना होमवर्क जो है, वो मुझे जो अपना एग्जामिनेशन है, जो टेस्ट है, वो मुझे अपना अच्छे से और अच्छे नंबरों में पास होके देना है. मुझे खाली पास नहीं होना. आई वॉन्ट टू एक्सेल इन दैट जर्नी. तो अंदर जैसे ही हॉस्पिटल में स्टेप करती थी, देयर वाज नेवर एन आयोटा ऑफ डाउट. मेरे एंटर होते ही जो भी मेरा मतलब ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होने से भी पहले मेरे बेड पे मेरा मंत्र चालू रहता था. जो भी मैं सुनना चाहती थी, मे बी दैट टाइम आई यूज्ड टू लिसन क्वाइट अ लॉट टू लुइस हे ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को पूरा अच्छे से हील क्योर इन अ नेचुरल वे, अफर्मेशंस कर करके उन्होंने अपने आप को कैसे चेंज किया. इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई यूज्ड टू टेक ऑल दोस पॉजिटिव वाइब्स मंत्रा का. इवन आफ्टर गेटिंग एडमिटेड, एक भी सिरिंज जैसे अपना कीमो का थ्रू पोर्ट जाता था, उसमें हा आ ओ आउच कुछ नहीं. थैंक यू गॉड, लव यू गॉड. थैंक यू गॉड, लव यू गॉड. माय डॉक्टर्स वर रियली सरप्राइज कि मैडम आपने मतलब आपके मुंह से कभी भी एक भी चीज की कंप्लेन नहीं सुनी है. एवरी टाइम आपको देख के हमें खुद को लगता है कि यहाँ पे हम हॉस्पिटल के किसी रूम में नहीं आए हैं. Maybe we have come to some temple, or maybe we have come to some place, because the vibes of that particular place, before even the treatment started, I, along with my masters, guided by angels, I used to start working on the energies. It is ये जो मेरे मंत्रस थे, अफर्मेशंस थे, थॉट को चेंज करने का जो मेरा प्रोसेस था, इट यूज टू बी लाइक मैजिक. मतलब तलवार जो है वो सुई बन गई थी इन द एंटायर ट्रीटमेंट. नॉट ओनली दिस, लाइक इवन supposing I had my chemo today. Early morning when I used to get up and do my meditation, in that I used to prepare all my cells mentally and physically also, wherein I used to talk to my cells as if
I am standing in a battlefield, and all small army or all the big army of small cells are standing right in front of me. And I, like a commander in chief, I am prepping up my army. And I used to talk to them. All of you, all the cells, or you all are my babies. At the same time, you all are my soldiers and my warriors too. You all are going to go in the battlefield. All of us are standing in the middle of a battle called Mahabharata. So, what we have to do, some of you, I used to tell myself, few of you will get wounded, few of you will get hurt, few of you will die too, and few of you will come back too. But it's okay. You all are my soldiers. You are my army of cells. I have taken a bida of winning this battle, and you all are embarked on Krishna's Rath. We all are standing on Krishna's Rath, and he is our Sarthi. वो हमारा चैरियट को, ये वाले चैलेंज के चैरियट को कृष्णा दौड़ा रहे हैं. हमें कृष्णा को प्रूफ करना है, गॉड को प्रूफ करना है, वी आर वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन हिज रथ. एवरीबडी कैन नॉट सिट ऑन कृष्णाज रथ. All of you are doing a beautiful thing of supporting my body, my mind, my thought to face these challenges. So once I used to do the pep up talk, I used to call them ki now you all come out and take your dosage of power from God. And I used to see chotu doors opening of my cells and cells coming out and they taking that light and then they are going back. And my body used to feel another surge of energy. There was I'm still getting goosebumps because I really used to feel कि मेरे एक army of छोटे bachas are getting ready inside. So these and every day my affirmation of Paramahansa Yogananda जी की एक affirmation मैं constantly बोलती थी, जब भी बोलती हूँ. I'll tell you that also helped me a lot. That was, my body cells obey my will. They dance with divine vitality. I am well. I am strong. I am a flowing river of boundless power and energy. ये 5 बारी affirmation बोलने के बाद में then I used to say a prayer. O mighty source of all that is good and right, please help me to see my strength as an expression to thy infinite love. Let me banish the darkness of disease. It is forever foreign to thy light. Means what? जहां पे परमात्मा की रोशनी रहेगी वहां पे बीमारी का अंधेरा रह ही नहीं सकता है. These affirmations was a sort of changing my cells to another surge of energy, and I was surrendered to God at every given point of time. Everybody knows that cancer chemo has I don't say side effect. That time I used to say, my cells are getting naughty today. My body is getting naughty today. My body is demanding only liquid diet. आज मैं I never used to say कि मेरे से खाया नहीं जा रहा, मेरे से पिया नहीं जा रहा, मेरे से ये नहीं नहीं नहीं. That word was not there only. मैं उसकी जगह पे क्या कर सकती हूँ, क्या खा सकती हूँ, मीन्स हाउ कैन आई पैम्पर माई सेल्फ. आई यूज टू आस्क माई सेल्फ, okay, now my babies wants what today? You need a pampering and you want a time to yourself.
ओके, लेट अस गो इनटू अ साइलेंट जोन। नहीं बात करना, इट्स ओके। अगर आफ्टर इफेक्ट्स के सिम्टम्स कुछ आते थे, एंड माय फैमिली मेंबर्स दे यूज्ड टू आस्क क्या हो रहा है मम्मा, क्या क्या खाना है, यही नहीं खाना। आई सेड नो, आज मेरे बच्चा दे वांट समथिंग डिफरेंट, they are getting very naughty, so we'll give them juice diet or berries diet or whatever my mind or I felt like having. I used to say, I used to get that to the tune. I mean, I used to 21 डेज के बाद में जो उन्होंने एक बैटल लड़नी है, विद इन दोज 21 डेज जो भी अमाउंट ऑफ डोज ऑफ पैम्परिंग उनको मैं दे सकती थी, पूरा दिया इन सम और द अदर। इन 1.5 year ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट मैंने इतना ट्रैवल किया है, इतना ट्रैवल किया है, यू कांट इवन थिंक ऑफ कि एवरी 21 डेज सेशन में कीमो लेती थी, प्रोसेस चाहिए रहता था तो वो करती थी। एंड आफ्टर दैट गो टू द ट्रिप। मैंने एक ट्रिप पे, दूसरे पे, कभी हस्बैंड के साथ में, कभी फैमिली के साथ में, कभी फ्रेंड्स के साथ में, कभी अकेले भी चली जाती थी। मतलब नजदीक में कहीं पे 1-2 घंटे की ड्राइव में ड्राइवर लेके गए, 1-2 दिन रहे, आ गए। ट्रिप एंड ड्रिप एंड ट्रिप एंड ड्रिप एंड ट्रिप एंड ड्रिप वाज माय पूरी रिदम मैंने उसमें ये की है। मतलब पूरी रिदम को मैंने उसमें ये चालू रखा है। तो मैं उनको क्या बोलती थी, चलो आज आपका ये टेस्ट पीरियड है, ट्रायल पीरियड है, फिर आपको मैं वहां पे लेके जाऊंगी, आपको मैं वो खिलाऊंगी, आपको मैं वो। सो आई यूज टू, इट्स लाइक अपने बॉडी को हम माइंड को कैसे ट्यून कर सकते हैं। मेरे पास चॉइस थी, मैं उसमें ही वही एनर्जीज में सल्किन रह के उसी के बारे में सोचते हुए, हाय ये हो रहा है, हाय वो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मैं ब्रिज के उस पार जा पाऊंगी भी कि नहीं जा पाऊंगी। मतलब मैंने फर्स्ट स्टेज जैसा डायग्नोज हुआ, इवन बिफोर द ट्रीटमेंट आई प्रे टू गॉड, हे भगवान जी, आपकी जो भी रजा, अगर आपने मुझे ब्रिज के इस पार रखने का आपने सोचा हुआ है, तो यूज मी एज अ कॉन्ड्यूट ऑफ लाइट, use me as a purpose and use me for doing your work. If there आपका हुक्म है कि मुझे ब्रिज के उस पार आना है, still I'm ready. You stand with open arms and I'm coming. मुझे अपने घर में जाने से क्यों डर लगे? I never even for one fraction of second that fear is there कि उधर क्यों जाऊं मैं। आज मैं कहीं पे भी घूम लूंगी, पूरी दुनिया घूम लूंगी, तो मैं क्या अपने घर में आने के लिए मैं डरूंगी, या मैं अपने घर में आने के लिए दुखी होंगी, या मुझे अपने घर में आने के लिए मुझे नाना करूंगी, नहीं माँ मुझे भी घर नहीं जाना। नो, आई हैव टू कम बैक होम बिकॉज दैट इज माई रियल होम। ऑल ऑफ अस हैव कम ओवर हियर फॉर सम पर्पस, इज व्हाट आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ कि मुझे इधर का काम जब खत्म हो जाएगा मुझे तो वापस जाना ही जाना है ना। मुझे तो वापस जाए बिना तो हमारा काम ही नहीं है। अभी कंपनी वालों ने समझो किसी काम के लिए हमें अमेरिका भेज दिया फॉर एग्जांपल, उन्होंने टिकट्स दी, उन्होंने हमें सारा वहां पे रहने का सारा अरेंजमेंट किया, हमें वहां पे गाइडेंस देने के लिए जितनी भी सुख सुविधा चाहिए वो दिए, हमें पैसा दिया वहां पे स्पेंड करने के लिए। तो मैं अमेरिका जाके क्या बोलूं कंपनी वालों को, मुझे वापस नहीं आना है, अभी मैं इसमें खुश हूं, अभी आपने ये दे दिया, अभी मैं खुश हूं। नो, दिस वॉज आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि नो, वी हैव टू गो बैक वेन एवर द टाइम इज राइट। लेकिन इधर रह के मैं अपना वो भी एक स्मॉलेस्ट ऑफ द सेकेंड ऑफ द मॉलिक्यूल में वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं। आई यूज टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉन्शियस ऑफ what I'm talking and what
अदर्स आर टॉकिंग टू मी। मेरे यहाँ पे समझो अगर किसी का फोन कॉल आ गया, इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी इन आर कम्युनिटी कि अभी वो कॉल करने वाले की एनर्जी कैसी है, इज दैट पर्सन गोइंग टू अपलिफ्ट यू, और you are going to go deeper into the pit of your thoughts and emotions. वो हमें एनालाइज करना है कि हमारे जिससे बात कर रहे हैं वो हमें कौन सी लेवल पे आगे लेके जाने वाला है. सो देवर few of my visitors whosoever used to come, they used to say, ओ मोना हमें बहुत दुख लगा है ये सुन के, इधर ही रुक जाओ. आई यूज्ड टू टेल देम लाइक दिस ओनली. आई सेड जस्ट स्टॉप ओवर हियर ओनली प्लीज, आई एम सो सॉरी इफ आई एम रूड, बट आपको तो क्यों लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज माई गॉड, माई मास्टर, माई गुरु, ही नोज वॉट आई एम रेडी फॉर. अगर वो स्ट्रेंथ, वो उनको भरोसा है तो उनके भरोसे पे मुझे भरोसा है. दे लाइक इन आवर लाइफ ऑल्सो, बच्चा केजी के लिए रेडी है तो केजी के लेवल के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं. बच्चा इसके लिए ग्रेजुएशन के लिए रेडी है तो ग्रेजुएशन के लिए लेवल के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं. पीएचडी के लिए रेडी है तो पीएचडी के आते हैं. वो किसको पता है? पेरेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है, मास्टर्स को पता है, गुरु को मालूम है. हम क्यों अपना दिमाग लगाएं कि हम रेडी नहीं है? अगर हम ही बोलेंगे रेडी नहीं है, हमारी बॉडी माइंड तो वो बोलने ही वाली है ना. हाँ ठीक है, अपन सो जाते हैं, चलो. वो सबसे सबसे इजिएस्ट चीज है ना, अपने ऊपर काम ही नहीं करना. दैट इज नॉट द थिंग व्हाट वी हैव टू डू. आई यूज्ड टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस. मेरे कान क्या सुन रहे हैं, क्योंकि कान के थ्रू मेरे सेल्स सुन रहे हैं. जो सुनेंगे वो वैसे ही बिहेव करेंगे. आई डोंट वांट टू शो देम कि वो बेचारे सेल्स हैं, दे आर वाई मी पुअर मी सिंड्रोम नहीं है वो. इट इज ऑलवेज, दे शुड बी ऑलवेज रेडी टू फेस द चैलेंज. मैंने अगर समझो किसी को ये भी बोलना हो कि आप जो बोल रहे हो, मैं ऐसा बोलती थी कि आई डोंट वांट माय सेल्स टू लिसन विच इज नॉट पॉजिटिव, टू द ट्यून कि मैं मेरे सेल्स को ये नहीं सुनाने देना चाहती थी नेगेटिव वर्ड. वो भी उतने भी लेवल का एक्स्ट्रा कॉशियस ऑफ माय थॉट, ऑफ माय वर्ड्स, वो रहती थी. और रहना हर एक के लिए जरूरी है. माय डॉक्टर ही यूज्ड टू से कि मोना जी, हम सेम ट्रीटमेंट हर पेशेंट को देते हैं, वही मेडिसिन हर पेशेंट सेम मेडिसिन लेता है, मगर हर एक का रिजल्ट डिफरेंट होता है. डिफरेंस is not the medicine, difference is our internal work on ourselves, how we are taking that medicine. मेरा पूरा दिन, पूरा समय सिर्फ अभी पानी पी रही हूँ वो चार्ज है, खाना खा रही हूँ उसको मंत्रा से चार्जिंग चालू है, जहां पे मैं सो रही हूँ उधर मेरे मंत्र चालू रहते थे. मतलब अभी मेरा जब ये हो गया था, रेडिएशन हो गया था, रेडिएशन रूम में घुसने से भी पहले ही, यू ऑल माइट बी अवेयर कि रेडिएशन रूम में जहां पे देते हैं वहां के 4 कमरे तक में कोई सोल भी नहीं होती है, बिकॉज दोज रेज आर वेरी वेरी इंटेंस एंड वेरी दे आर रियली इंटेंस. तो वेरी पावरफुल रेज होती हैं. तो पीपल नॉर्मली दे फोर्थ रूम से इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस देते थे, तो एक ही बंदा जो मशीन सेट करने के लिए अंदर आता था. उधर भी माय प्रेयर यूज्ड टू बी सेम. ओ गॉड, यूनिवर्स, मास्टर्स, एंजल्स, ascended masters, divine being, I am surrendering all these machines, all these rays, everything, that bed, the healing hand, everything to you. As you are in them, it's going to come from you and it's going to go in you because you are in me also. आपके थ्रू आ रही है, आपके अंदर जा रही है. ये बॉडी तो सिर्फ आपका कहना मान रही है, आप मुझे हुक्म दो खाली. वहां पे रेडिएशन के लिए टेबल पे लेट गए, ऑल दोज मशीन्स दे स्टार्ट rotating around you, and with my closed eyes I used to say
थैंक यू गॉड, आपकी सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है। थैंक यू गॉड, आप मेरे थ्रू आप वो रोशनी को रिसीव कर रहे हो। थैंक यू गॉड, आप वो रोशनी बनने के लिए आपके थ्रू आ रही है, आप ही आ रहे हो और आप ही ले रहे हो। एंड टू एंड इट वॉज जस्ट गॉड। ये उनके साथ में बातें करते करते में सेशन खत्म हो जाता था मेरा। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जितनी भी देर का वो सेशन होता था, द होल सेशन, बिकॉज आई यूज टू टॉक टू द रेज, आई यूज टू टॉक टू द इक्विपमेंट्स, आई यूज टू टॉक टू द बेड, एवरीथिंग। उसमें पूरा का पूरा जो है वो सेशन मेरा इसमें कंप्लीट हो जाता था। And one more thing which I used to do, I used to dress up very well when I used to go to take my chemo. I used to make my body feel as if we are going out for some outing or some date or some place जहाँ पे कि हम लोगों को एक डे आउट होने वाला है, एक पिकनिक होने वाली है, एक कुछ उनको ना खुशी मिले। मैं अपने अच्छे से अच्छे कपड़ों में ड्रेसअप होती थी, नॉट लाइक कि सबसे रफ कपड़े पहन के चले गए, अरे हमें वहां पे ये होएगा वो होएगा, नहीं, अच्छे से कपड़े पहनती थी। अच्छी से मैं, मेरी बिंदी विद ऑल दोस, आप यूल कम टू नो कि मेरे उसमें आजू बाजू में सब उसमें स्टार्स होते थे बिंदी के। एंड आई यूज्ड टू से कि ऑल द स्टार्स आर माय सेल्स, दे आर गोइंग टू शाइन ब्राइट। एक अच्छे से ड्रेसअप होने जाने में आई यूज्ड टू टेल, चलो इट्स अ डे आउट, आपने बहुत मस्ती की ना अभी हॉलीडेज में, चलो आज एक छोटी पिकनिक पे जाएंगे। मेडिसिन जब शुरू होती थी, अंदर जाते थे, तो समझो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर हमें द इफेक्ट ऑफ दोज मेडिसिन यूज टू टेक यू इनटू सम स्टेट कि आपको ऑटोमेटिकली आपको ड्राउजी लगता है। तो आई शू टेल माई सेल्फ दैट टाइम सरेंडरिंग, नाउ आई एम गोइंग टू गो इन अ वेरी डीप साधना, you all are going to relax with me and all of us, let us go and dance in God's realm। सब मेरे सेल्स को मैं साथ में लेके ऊपर के रेल में चली जाती होती थी एंड सरेंडर द बॉडी। भगवान जी, आप ही की बॉडी है, आप ही बॉडी में हो, आप ही दवाइयों में, आप काम करो, मैं तो जा रही हूँ अभी अपने वहां पे मजे करने के लिए। एंड व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, वहां के हॉस्पिटल के बेस्ट मेन्यूज में मंगाती थी खाने के लिए। चलो अभी आज मुझे राजमा चावल दो, आज मुझे वो वहां पे टिक्की चाट वगैरह मिलती थी, आज मुझे ये दो वो दो। एंड आई टू thank each and every cell that you have supported me in this journey, and this is the reward which I am giving you। everybody used to dance inside। मुझे रेडिएशन जब भी हुआ तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ, आई मीन नॉट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आई वुड से फॉर फ्यू डेज, say for a week or so, my voice had gone, I was not able to speak because lymph nodes पे radiation थी, breast का कैंसर था, तो इधर का the whole thing was because of radiation। So what I used to tell everybody, मेरा मौन व्रत है, एक्शन से मेरा मौन व्रत है। मैं, I'm in my silent zone, so don't disturb me, I'm with my God। चलो मुझे मेरी अपनी साधना करने दो। सो उसमें अगर मेरा जैसे बिकॉज ऑफ दैट लिम्फ नोड्स अंदर लेने के लिए चैलेंजिंग होता था। मैं ये भी नहीं अपने आप को कहती थी कि मैं खा नहीं सक रही, मैं पी नहीं सक रही, मैं बोल नहीं सक रही, नहीं, ये वर्ड ही नहीं था। नहीं सक रही तो कुछ नहीं था, मैं क्या करना चाह रहा है, मुझे क्या करने का है, इसके आगे क्या क्या करने का, मैं नहीं बोल सकती का क्या था कन्वर्जन, आई एम इन साइलेंस जोन। अगर उसमें अगर मैं नहीं खा सक रही तो क्या था, आई एम ऑन लिक्विड डाइट। अगर मेरे से कुछ भी चीजों में नहीं हो सक रहा था, नहीं, क्या कर सकती हूँ, आई यूज टू टेल एंड माई फैमिली यूज टू अंडरस्टैंड। दे हैड रियली केप्ट मी ऑन देयर palms। मेरा मतलब आई यूज टू थैंक गॉड कि आई एम सो फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी पूरी जर्नी में मुझे पता ही नहीं चला
कि मतलब इतनी कंफर्ट, इतने लग्जरीज, इतनी पैम्परिंग, इतना वो हुआ. Doctors have their role, families have their role. We as a patient also has an equal responsibility of that role. Are we making our journey easier for our relatives who are taking care of us, or are we making it difficult that they are really thinking, अरे ये करना है इनके लिए, वो करना है. Entire treatment, I was the one who was behind everybody. अभी मुझे बेरीज लाके दो, मीन्स आई यूज टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग. बेरीज, I knew they are very high in antioxidant. I'll not go much in the diet part because then the session can go very detailed, उसमें जाता जाएगा. तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो मुझे खाना होता था, आई यूज टू आस्क माय फैमिली. मुझे ग्रेप फ्रूट जरूर खाती थी, दैट इज वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट. बेरीज काफी खाती थी. देन आई यूज टू ईट ड्रिंक लॉट्स ऑफ लेमन जूस. Everybody, every person, every treatment is different. Listen to your body, listen to your treatment, listen to your own self, give time to your own self. और एक भी सेकंड के लिए आपका thought process should not shift to anything which is not positive, is my journey. And that's my humble request to each and every one of you. I hope this can make a small difference, because मेरे तो 1.5 बरस में इतनी ज्यादा मतलब वो शेयर करने के हैं कि it can go on and on, but we have a time constraint also. Giving loads of blessing, gratitude, thanks to each one of you, and to all the doctors, to all the masters, spirit guides, to angels who have guided me and supported me. I'm really, really thankful that you all joined and heard me patiently. Thank you, everyone. With this, I'll hand over the platform to Dr. Reena Jain, who will give you a detail about the diet pattern and what one should eat during this treatment. Thank you, everybody, from bottom of my heart. अंजलि जी, आप इनको स्पॉटलाइट पे रीना को आप म्यूट पे हैं. Yeah, Reena. So Dr. Reena Jain is a naturopathy nutritionist, and she will talk about what diets and all. So Reena, you are on spotlight, and over to you. Hand over. Yes. Hello and happy good morning. So thank you Mona ji. Really आपका journey बहुत ही अच्छा था and very inspiring and motivational. मतलब not cancer, it's good for other disease also कि कैसे किसी भी disease से fight करना है. And yes, आई वॉन्ट टू नो कि जो हमारे साथ सब जुड़े हैं वो इंडिया या वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट से जुड़े हैं. तो कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स कि आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ. वी वुड लाइक टू नो. ओके, मॉरिशस, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, गोवा, गुरुग्राम, चंडीगढ़. वाव. So all the big cities, all the major cities. US. Wow. Welcome. Vizag, Lucknow, Kanchipuram. Nice. Thank you so much. Like Sunday morning, सबका generally rest time होता है, me time होता है, and this time you're joining with us. Thank you so much. So let's start.
Let's start today our journey towards the nutrition, which is necessary हर किसी के लिए हर disease में important है. But today we are going to talk only about cancer and heal your cancer through using food as your medicine. And as Anjali spoke, that I got this inspiration and motivation. मुझे ये मेरी नानी से मिला है कि like बचपन से I was only I think 2 year old जब she passed away and जब मैं उनका सब सुनती हूँ family members से. Am I audible? हाँ, perfect. Yeah. So when I सारा उनका जर्नी सुनती हूँ, इतना पेनफुल स्ट्रगल और उनका सफरिंग, तब मुझे लगता था कि नो, आई हैव टू डू समथिंग इन दिस. सो आई ऑनर माय ग्रैंडमदर, माय नानी फॉर दिस, and thank you for joining this session. Let's explore how nutrition can play a vital role in cancer care. So now we need a action. हमको एक्शन चाहिए बिकॉज क्या आपको पता है कि डेवलप वर्ल्ड में कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ राइट आफ्टर हार्ट डिसीज एंड ग्लोबली द नंबर इज इंक्रीज और 2030 तक ये डबल हो जाएगा. सो वी हैव टू टेक एक्शन एंड करंटली more than 1 in 3 people will develop cancer in their lifetime. So we really have to take care. Now let's understand कि कैंसर क्या है. So healthy cells, the growth and death of healthy cells are controlled carefully. ये अच्छे से controlled हो जाता है. But cancer cells में क्या होता है? These cells grow and divide too fast and don't stop when they have to stop or they should stop. This is called cancer cells. Now understanding cancer. So before understanding the impact of nutrition on cancer, it is first important to understand biochemical and psychological determinants of the disease. So cancer are a result of interaction of genetics, epigenetics, environment of the individual. We cannot blame पूरा की पूरा genetics या हमारे DNA पे कि हमको उससे cancer आया. No. So it is the most important factor is our environment and our lifestyle, which we carry. And cancer is a chronic disease. But एक अच्छी बात यह है कि कैंसर क्रॉनिक डिजीज है पर ये प्रिवेंटेबल भी है. सो ओनली 5 to 10% आर जेनेटिक्स. रिमेनिंग 90 to 95% आर बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर लाइफस्टाइल. तो कैंसर को क्योर कर सकते हैं, ये हमारे ही हाथों में है. दिस इज ऑन अस. एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कैन बी स्मोकिंग, डाइट, अल्कोहल, ओबेसिटी. ओबेसिटी के कैंसर केसेस इन यूएस एंड all over the world increase हो रहे हैं because of obesity. It can be infection, your environment, pollution and radiations. Now cancer में जो death के cases होते हैं, that can be 25 to 30% due to tobacco, 30% because of diet, 15 to 20% because of infection, 10 to 20% जो increase हो रहा है because of obesity, 4 to 6% is because of alcohol, 10 to 15% because of other factors like environment and radiations. But here's the good news that we are in control. According to World Cancer Research Fund, जिन्होंने भी हाई फ्रूट और वेजिटेबल डाइट रखा है, उनका इंटेक ज्यादा रहा है, can reduce cancer incidence by 40 to 64%. And November 2010 में issue of nutrition and cancer के स्टडी के अकॉर्डिंग वुमेन हु कंज्यूम्ड, जिन भी लेडीज या औरतों ने ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स और सी फूड कंज्यूम किया था, तो 86% लेस लाइकली टू डायग्नोज विथ ब्रेस्ट कैंसर. सो हियर इज अ गुड न्यूज ऑल्सो, राइट? एंड देयर इज, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, थ्रू गुड न्यूट्रिशन we can also improve survival rates of people with some cancers by calming down the genes responsible by cancer growth.
तो मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि हमारे जीन्स और डीएनए को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो उससे हमको डिजीज आई है वो कंट्रोल हो सकती है थ्रू आवर लाइफस्टाइल एंड गुड न्यूट्रिशनल डाइट. नाउ लेट्स go to nutrition. Now I want to ask everyone, are you or your loved one going through cancer treatment? तो प्लीज चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए Y और N फॉर यस और नो. सो वी वांट टू नो कि पीपल लाइक आप लोगों का जर्नी क्या है. यू आर हियर विथ फॉर यू और फॉर योर लव्ड वन. आई वुड लाइक टू नो. सो वी वांट टू नो कि सभी यहाँ पर दिस बिकॉज ऑफ कैंसर, आप आपके लिए या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स के लिए यू वांट इंफॉर्मेशन, किसके लिए चाहिए. सो वी वांट टू नो. ओके, ठीक है. सो नाउ फॉर कैंसर वी नीड अ सपोर्ट गोल्स सबसे पहले, एंड दिट्स डिवाइडेड इनटू टू, प्राइमरी गोल्स एंड सेकेंडरी गोल्स. So primary goals is support tumoricidal effects of treatment, which helping treatments that kill or control cancer cells work better. हमको ऐसे ट्रीटमेंट को हेल्प करना है. We have to reduce side effects of treatment. So कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको कम करना है. We have to support overall wellness during and after cancer treatment. Secondary goal, to support immunity. तो कैंसर ट्रीटमेंट से जो भी हमारा सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून लेवल वीक हो जाता है, उसको सपोर्ट करना है, उसको स्ट्रेंथ देना है. रिड्यूस ट्यूमर प्रमोटिंग फैक्टर्स, इनहेबिट मेटासिस एंड ट्यूमर प्रोग्रेशन, एंड प्रमोट अप्रोप्रिएट अपटोसिस. तो दिस आर द टू सपोर्ट गोल्स. अब ना ये सपोर्ट हम कैसे करेंगे, ये सेकेंडरी एंड प्राइमरी गोल्स को हमको, अब कैंसर तो हो गया ना, हाउ डू वी सपोर्ट दिस. हाउ डाइट कैन अफेक्ट कैंसर. अब डाइट का कैंसर में कैसे रोल है, ये कैसे रोल करेगा, अपना क्या इंपॉर्टेंस है. टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स फ्रॉम कैंसर ट्रीटमेंट, नंबर वन वी हैव टू डू दिस, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज एनर्जी एंड बूस्ट इम्यूनिटी. क्योंकि डाइट ही कैंसर ट्रीटमेंट में हमारे गुड सेल्स एंड बैड सेल्स दोनों पे ही इफेक्ट आता है. तो बैड सेल्स तो गए, दैट इज अ गुड न्यूज, बट गुड सेल्स भी गए हैं जो हमको अब दोबारा रीग्रो करना है, रिगेन करना है हमारी बॉडी को. सो दैट वी विल डू थ्रू आवर डाइट एंड न्यूट्रिशन. अब सबसे पहले फैक्टर कम्स बी अ हेल्दी वेट. अगर आप योर लाइक कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान या बाद में भी आपको अपना वेट मेंटेन करना है. इट शुड नॉट बी टू मच और इट शुड नॉट बी टू लेस. तो आपको वेट मेंटेन करके रखना है, और वो वेट किसी एक फूड से नहीं होगा कि मैं सिर्फ मैं कार्ब्स पे ध्यान दूं या सिर्फ मैं प्रोटीन पे ध्यान दूं. इट इज अ ओवरऑल बैलेंस डाइट विच यू हैव टू मेंटेन. राइट नाउ फॉर दैट यू नीड अ बेटर न्यूट्रिशन. सो इट इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने डाइट में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी ऑयल्स एंड लीन प्रोटीन. बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन एंड प्रोटीन पे ही ध्यान देते हैं. दे फोकस ऑन प्रोटीन पाउडर्स एंड एवरीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड. ओवरऑल सब कुछ चाहिए. नंबर टू विच इज अ बिगेस्ट फैक्टर, आपको अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं. तो यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, जिससे वो, अब ट्रीटमेंट के दौरान एक चीज और होती है, पानी का टेस्ट, मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है. यू डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर. या जब ट्रीटमेंट चल रहा है, द पेशेंट इज मोस्टली इन एसी, तो दे डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर. सो उस केस में यू कैन यूज वाटर इन्फ्यूज वाटर, जिसमें आप स्ट्रॉबेरी इन्फ्यूज कर सकते हैं, लाइम इन्फ्यूज कर सकते हैं, पुदीना. यू कैन हैव अनस्वीटन हर्बल टीज, बट टेक केयर उसमें आपने शक्कर नहीं डाला है ज्यादा. राइट, दिस इज माई फेवरेट विच मैं हर सेशन में बताती हूँ. माई फेवरेट जिंजर टी,
एनी टाइम. सो ट्राई जिंजर टी फॉर योर नोजिया. जब आपको ट्रीटमेंट के टाइम, नोजिया इज द बिगेस्ट थिंग जो पेशेंट सफर करते हैं. So you can have ginger tea. You can boil water and ginger, grate करके boil करके you just can have directly ginger tea, or you can add lime also. It is very good for your inflammation also. आपका सारा पेन suck कर लेता है ये. Now second biggest thing is again कैंसर पेशेंट को, उनके घर वालों को, उनके क्लोज वंस को ध्यान रखना है कि a patient should have a small amount of food. उनका प्लेट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए. जो अभी 3 meals ले रहे हैं, डिवाइड इट इनटू 6 meals, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है. तो हमको न्यूट्रिशन तो बराबर देना है, खाना तो बराबर देना है, बट इन ए स्मॉल पोर्शन, राइट. एंड मोर ऑफ वेजीज, वेजिटेबल्स को ज्यादा इंक्लूड कीजिए. अगेन नाउ ईट प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, आपको आपके दूसरे जो डाइजेशन को सपोर्ट करे. सो योगर्ट एंड कर्ड इज वेरी गुड विथ सपोर्ट दिस. इसमें आप बेरीज ऐड कर सकते हैं, सीड्स ऐड कर सकते हैं, नट ऐड कर सकते हैं. यू कैन हैव दिस इन द फॉर्म ऑफ स्मूदीज, यू कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ छाछ, यू कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ रागी गंजी, राइट. बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स है. You have to avoid and limit the fast food consumption. Okay, अब बॉडी से सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो गए. तो we really have to think कि अब जो भी हमारी बॉडी में जा रहा है, if I'm eating this bite, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, ये खाना जो मैं खा रही हूँ वो मेरी बॉडी को क्या दे रहा है, इज इट गिविंग मी अ गुड रिजल्ट, या इसमें कुछ भी नहीं है. अब वही खाना खाना है जो हमारी बॉडी को अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन और मिनरल्स दे. sugar and cancer risk. So it's like everybody know कि sugar is bad. वैसे भी किसी भी हेल्थ, किसी नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए भी sugar is not good. So eating a diet that is high in sugar can lead to several health issues, including diabetes, organ problems, excess weight, and a cancer. So avoid sugar. You have to avoid alcohol, which is also very bad. So a small amount of alcohol can increase your cancer risk. So for cancer prevention, it's better कि आप अल्कोहल बिल्कुल ही ना ले. नेक्स्ट वेरी डेंजरस एंड बहुत बड़ा फैक्टर है अभी और जो ग्रो हो रहा है कि स्मोकिंग एंड टोबैको में बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एंड इट कैन डैमेज योर डीएनए ऑल्सो. तो प्लीज जस्ट अवॉइड दिस. अगर आप ले भी रहे हैं तो कंट्रोल कीजिए एंड जस्ट क्विट दिस. सो हम कैंसर प्रिवेंशन के लिए व्हाट वी डू, आजकल ये बहुत बड़ा मार्केट हो गया है. इसका सप्लीमेंट्स का बहुत ही बड़ा मार्केट हो गया है. चलो आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कोई भी दूसरी डेफिशिएंसी, लेट्स टेक सप्लीमेंट्स. लेट्स नॉट ईट फूड, हम सप्लीमेंट्स पे ही फोकस कर देते हैं. पर वो सप्लीमेंट्स में भी तो प्रिजर्वेटिव्स है जो हमारी हेल्थ को हार्म करेंगे. सो फर्स्ट, अगर आपकी रिपोर्ट्स में आए हैं, आपको डॉक्टर ने बोला है, प्रिस्क्राइब किया है, सो गो फॉर इट. अदरवाइज अपने खाने से ही आप न्यूट्रिएंट्स और होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स और प्रोटीन से ही यू कैन गेट योर मिनरल्स एंड विटामिन्स. यू डोंट हैव टू हमेशा सप्लीमेंट्स लेना जरूरी नहीं है कैंसर प्रिवेंशन के लिए. नाउ यू हैव टू डिवाइड योर प्लेट, बैलेंस योर प्लेट. आपको अपनी प्लेट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है. 50% पार्ट शुड बी सैलेड, रॉ वेजिटेबल्स. रॉ अगेन फॉर द कैंसर पेशेंट यू कैन स्टीम इट वंस. अगर आप कैरेट खा रहे हैं या आप स्पिनिच खा रहे हैं तो अच्छे से वॉश करके आप एक बार स्टीम कीजिए एंड देन टेक इट. बिकॉज अगेन पेस्टिसाइड्स और सबका काफी इश्यूज होता है. वी रियली हैव टू टेक प्रिकॉशन विद दैट. 25% should be your whole grain or starch, and other 25% should be your protein source, which can be fish, beans, soya products. Now this is the important thing. We all do. हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने में हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ले रहे हैं which we feel इंडिविजुअली, हमको फील होता है कि this is something wrong. For me, I feel कि I'm having little too much of tea, but then too that is black tea. फिर भी मेरा वो कंजप्शन ज्यादा है, and I feel that is the change I have to make in my life now. वो एक दिन में नहीं होगा, कुछ भी मैजिक या मिरेकल नहीं होता है. So we have to change our lifestyle
बेबी स्टेप लेना है, स्लोली स्लोली लेना है। आज सोचा है, एंड वो स्टेप लेने में और वो रेगुलर रहने में 45 days तो लगता ही है मिनिमम। सो यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड टेक अ बेबी स्टेप, गो स्लो, आराम से, एंड एंजॉय दैट जर्नी। वो प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है, टेंशन नहीं लेना है कि यार आज तो मैंने चाय नहीं पिया, या आज तो मैंने ये नहीं खाया है, आज तो मैंने मिठाई नहीं खाई है, आज मैंने चॉकलेट नहीं खाई है। सो इट इज अ प्रोसेस। A wise man should consider that health is the greatest of human blessing. Let food be your medicine. तो इसीलिए हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने इतनी सुंदर ब्यूटीफुल क्रिएट किया है जो अभी तक साइंस ने किया है, रोबो के फॉर्म में आया है, फिर भी हमारे ह्यूमंस का कोई कंपेयर नहीं है। तो जो गिफ्ट हम हमारे बर्थ से लेकर आए हैं, वो गिफ्ट हमको हमारे पास संभाल के रखना है एज आवर बॉडी टिल आवर डेथ। तो उसको नर्चर कीजिए, उसको नरिश कीजिए, उसको संभालिए। हम डायमंड को तो हमारी तिजोरियों में और हमारी सेफ में रख देते हैं, पर ये जो हमारी बॉडी है, इट इज मोर प्रीशियस देन डायमंड। तो उसको सेव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, उसको संभालिए, जैसे हम बच्चे को संभालते, छोटे से बेबी का केयर करते हैं। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अभी नहीं कर रहे हैं, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, anybody and everybody, and for cancer patient also, a physical activity is important. Now it can be any form, आपको जो भी पसंद है, what suits your lifestyle, what suits you. It can be yoga, it can be aerobics, it can be zumba, it can be weight training, it can be normal walk also. और आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बैठे बैठे अपने बेड पे बैठे बैठे डू प्राणायाम एटलीस्ट। ऑक्सीजन, विटामिन ओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमको लेना है। इफ यू आर गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट, आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले रहे हैं, तो दिन में 3 times सिट ऑन योर बेड एंड 5-5 मिनट का सिर्फ नॉर्मल प्राणायाम ही करें। प्राणायाम भी नहीं हो रहा है तो कॉन्शियस ब्रीदिंग ही करें। दैट विल रियली गिव यू गुड रिजल्ट्स। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, हमको कोई और हील नहीं कर सकता है जितना अच्छा हमको हमारी मदर अर्थ और नेचर कर सकता है, राइट? सो नेचर में आपके आसपास जो गार्डन है, उसमें मेडिटेट कीजिए, वो मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ ग्रो कीजिए। जाइए थोड़ा सा ड्राइव कीजिए, झरने के पास जाइए, वो झरने का पानी पीजिए, वॉक इन नेचर, जॉइन हैंड्स विद नेचर। देखिए कि अगर कहाँ पे पेड़ कम है तो एक पौधा ही, पेड़ ही लगाइए, जस्ट ग्रो। पेड़ को हक कीजिए, टच कीजिए, फील कीजिए, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग समवेयर और अदर अपने आप में अकेला है, एंड मदर अर्थ और नेचर वो आपको कंप्लीट कर देगा, एंड दे आर वेटिंग। आप जाइए मदर अर्थ के पास, दे है बहुत सारा प्यार है मदर अर्थ के पास। अपने बुक्स रीडिंग कीजिए, वो टाइम में गुड अपने स्नैक्स पैक करके जाइए, पिकनिक कीजिए एंड रिलैक्स। सो नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अंजलि और हम लोगों ने मिलके प्लान किया है, एंड वी हैव डन इट बिफोर ऑल्सो। वी डू अ रिट्रीट फॉर द कैंसर पेशेंट्स. Now we are planning in September for Rishikesh, and I will not waste your time. And whoever is interested, please get in touch with Anjali. She will share all the details about the retreat. So now it's your choice. ये आपकी choice है, आपका mindset है कि आपको क्या बनना है. You can be a victim of cancer or a survivor of cancer. It's your wish. So what happens when people open their hearts? They are healed. आज मोना जी ने क्या किया है? She has opened herself. तो वो और आज एक स्टेप और ज्यादा हील हुई है, वो उनको बाद में मालूम पड़ेगा। उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने उनकी स्टोरी शेयर करी, तो उनकी हीलिंग एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। सो दिस वी वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। अपना स्टोरी शेयर कीजिए, अपने पिक्चर्स शेयर कीजिए, और your story could be the key that unlocks someone's prison. So don't be afraid to share it. और किसी को मोटिवेट कीजिए। हमारी एक स्टोरी अगर किसी को इंस्पायर कर सके और मोटिवेट कर सके उसकी जर्नी के लिए, तो नथिंग लाइक इट, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू।
और आपकी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं पर्सनली, एंड इफ यू वांट वी कैन पोस्ट दिस आल्सो, वी आर देयर विथ यू। सो थैंक यू। ये आज बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन था न्यूट्रिशन के बारे में। नाउ एवरी वीक हमारे प्रोग्राम में हम डिटेल्ड में जानेंगे अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट, एवरी न्यूट्रिएंट्स, एवरी मिनरल्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि हाउ दिस कैन हेल्प यू इन योर कैंसर जर्नी, आपके कैंसर के दौरान और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, एंड आफ्टर कैंसर हाउ एवरी न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कैन हेल्प, कैसा लाइफस्टाइल रखना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल नेक्स्ट कमिंग सेशंस में। थैंक यू ऑल। ओवर टू Thank अंजलि। you, Dr. Reena. Thank you so much for your inputs on the nutrition and the diet. And thanks. And now I'll take over. मैं पूरी summary is what I want to tell each one of you so that you are in fair picture. तो जो भी डिजीज है, एनी डिजीज, हर डिजीज का जो स्टेज होता है वो सेम तरीके से ही होता है इन टर्म्स ऑफ हमें दवाइयां तो खानी है इन टर्म्स ऑफ हमें ठीक करने के लिए, मगर जब हम उसका जब भी हमें पता चलता है कि कुछ चीजें हमें हुई है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है हमारा वो लिटरली सेम होता है। ओके, सो द फर्स्ट रिएक्शन जो हमें होता है जब भी प्रॉब्लम होती है हमारे लाइफ में या कुछ डिजीज होती है या बड़ी चीज हमें पता चलती है, सो द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है हमारा पैनिक। सेकेंड स्टेज आता है हमारा जब हम रिजेक्शन डिनाई करते हैं, हम बोलते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे कैसे हो सकता है, अरे मैं तो इतना अच्छा ये कर रही थी, हाउ इज इट पॉसिबल मेरे साथ। तो हम रिजेक्शन एंड डिनाई में जाते हैं। थर्ड स्टेज में हमारा रिएक्शन होता है हम फियर, वी आर फियर्ड बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो हम उधर डर लग रहा है हमें कि हाय अभी मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, बिकॉज इट्स अ न्यू इंफॉर्मेशन दैट इज कम इन यू एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे को डील कैसे करना है, सो यू आर फीलिंग वेरी स्कैर्ड। ओके, नाउ द फोर्थ रिएक्शन इज आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग द वे। तो आपकी एनर्जी जो है एक वो सर्कल में घूमने लगती, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, और उसके वजह से आप अपने अंदर वो स्ट्रेस और टेंशन आप क्रिएट करने लगते हो। देन हमारा रिएक्शन नंबर 5 इज वी आर कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे करना क्या है ये सिचुएशन में, आगे कैसे बढ़ना है, आई हैव नो क्लू अबाउट। कंफ्यूजन, रास्ता नहीं मिलता। देन अंदर से एंगर आने लगता है कि क्या है मेरे साथ, ऐसे क्यों हुआ है, व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी, और हम और बहुत ज्यादा हमारे पेंटअप इमोशंस जो है वो सारे बाहर निकलने लगते हैं। ओके, देन वी फील कि अच्छा ठीक है चलो लेट्स गो टू द डॉक्टर। सो योर नेक्स्ट रिएक्शन इज यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर से जाते हो, मेडिसिन लेते हो, एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी। ओके, तो स्टार्ट आपने जर्नी तो स्टार्ट कर ली इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। ओके, मगर एट रिएक्शन हमारा क्या है, हम लेट्स अदर प्लान व्हाट इज गुड फॉर मी। डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दी मगर हमारा माइंडसेट कैसे रहने वाला है, हमें डाइट क्या रहने वाली है, हमें इंफॉर्मेशन है नहीं है। सो देन द एट रिएक्शन इज लेट्स अदर, जिन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए तो हम जर्नी हम स्टार्ट कर ले। ओके, देन नाइन्थ रिएक्शन हमारा क्या होता है, हम लोगों को क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट विल। तो वो चार लोग कभी किसी ने जिंदगी में देखा ही नहीं है मगर हम उनके बारे में सोचने पे लगते। ओके, नाउ द टेंथ रिएक्शन इज बिकॉज आप वो मेडिसिन खा रहे हो, जर्नी आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों की बातें भी सुन रहे हो, जिसे मोना जी ने बताया ना, वो एक आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं रख रही थी। कोई अगर बात भी कर रहा था तो ऑटोमेटिकली वो उनको रिजेक्ट कर रहे थे। तो रिएक्शन नंबर 10 क्या होता है, दवाइयां तो खा रहे हैं मगर कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुन के वो हम हमारे अंदर ही, क्योंकि हम जो जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं फुल गुड हेल्थ से, हम नहीं हो पा रहे। तो ये हमारी 10 रिएक्शंस कोई भी डिजीज में यही होता है। ओके, नाउ कमिंग टू डू वी चेक मोर ऑप्शंस टू हील आवरसेल्व्स। क्या हम और दवाइयां तो खा रहे हैं मगर क्या और भी चीजें हो सकती है जिससे हम ठीक कर सकते, जैसे मोना जी वॉज ऑलरेडी स्पिरिचुअल है ना, तो उन्होंने अंडरस्टैंड करा कि हाँ मैं अफर्मेशंस करूंगी, अपना थॉट पॉजिटिव रखूंगी, उसमें आगे बढ़ती जाऊंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी, है ना।
क्या हम मोर अवेयरनेस अबाउट द डिजीज हम लेते हैं क्या? इंटरनल हेल्प हम लेते हैं क्या? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%। कई बार आई हैव सीन मेनी पीपल, वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। वो बोलते हैं अच्छा डॉक्टर ने बता दिया, मैं ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रही हूँ। अच्छा मेरे को इसने बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना है, मैं ब्लाइंड। आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हेल्थ? दैट इज योर फर्स्ट थिंग। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए? द डे यू डिसाइड कि यू वांट टू हील योरसेल्फ, आपका 50% काम उधर ही हो गया। तो you're just one decision away from a completely different life. तो 50% काम जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, उसी दिन आपका वर्किंग वहीं से चालू हो गई है। ओके, नाउ देन कम्स अ स्टेप 2, जहाँ पे आप रियलिटी चेक करते हो और आप बोलते हो मेरी कौन सी लाइफस्टाइल थी, मैं कैसे जी रही थी। ऑब्वियसली हम जहाँ भी ये जंक्शन ऑफ लाइफ में आए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें, लाइफस्टाइल या ईटिंग हैबिट्स या हमारा कुछ चीजें थी जो हमने वो सही नहीं करा, इसके लिए हम अभी ये फेस कर रहे हैं, राइट? तो रियलिटी चेक करना है कि भाई व्हाट वाज माय पास्ट, जिसे हम एनालाइज करते हैं ना, जब हम टैक्स भरते हैं कि कितना अर्न किया है तो कितना टैक्स भरना है। सेम लाइफ का सिनेरियो ये, आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे व्हाट वाज द लाइफस्टाइल यू वर लिविंग, तो आपको एक नए लाइफस्टाइल में अभी ले रहे हैं, मतलब योर बॉडी सेलिंग द ओल्ड लाइफस्टाइल इज नॉट हेल्पिंग यू, सो यू नीड टू री लुक एट योर ओन लाइफ। ओके, देन द स्टेप 3 कम्स, आपकी इनर स्टोरी क्या बोल रही है आपको? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी यू विल एवर टेल इज द वन यू टेल योरसेल्फ। हम सबके सामने बताते हैं अरे नहीं नहीं आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई कैन मैनेज माई स्टफ। मगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप अपने आप को क्या बोले जा रहे हो एवरी टाइम। जैसे मोना जी का बहुत क्लियर था कि मैं अपने आप को पूरी तरह सरेंडर इन गॉड्स कॉन्शियसनेस में, एवरी वर्ड एवरी थॉट में खाली पॉजिटिव वाइब्रेशन ही लेके आगे बढ़ने वाली। ओके, सो एवरी थॉट इज द ऑथर ऑफ योर स्टोरी। एवरी डे आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इट। तो अभी अभी ये हमारी जो एवरी डे चैप्टर हमारी लिखी जा रही है, तो वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वी ऑल आर क्रिएचर ऑफ आवर हैबिट। हमारे थॉट आए, थॉट से वर्ड्स आए, वर्ड से एक्शन हुए, एक्शन से हमने हैबिट बना लिया, हैबिट से हमारा कैरेक्टर बन गया और कैरेक्टर से हमारी डेस्टिनी हो गई। तो दैट मीन्स अगर अभी ये वाले सिचुएशन में अगर मुझे करेक्शन करना है, तो मुझे मेडिसिन के साथ साथ आई नीड टू वर्क ऑन माई थॉट, आई नीड टू वर्क। रिवर्स करने के लिए आपको यहाँ ये आपका चौक बोर्ड है, यहाँ से 0 लेवल यहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टेप 4 कम्स इज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हेल्थ की लेनी है, तो ही आप आगे बढ़ पाते। ओके, नाउ द स्टेप 5 इज आप एक्सेप्ट करना है जो सिचुएशन है, जैसा भी है, रॉ ऑथेंटिक सेल्फ, जैसा भी जिस भी रूप में जो भी चीज है, उसको वैसे ही देखते हुए आपको एक्सेप्ट करना है, तो ही आप जर्नी आगे बढ़ पाओगे। ओके, नाउ द स्टेप 6 इज फेस इट, फेस करो उसको, इवैल्यूएट करो अपने लाइफ में कि इसको फेस करने के लिए मेरे फिजिकल लेवल पे, मेरे मेंटल लेवल में, मेरे इमोशनल लेवल, मेरे स्पिरिचुअल लेवल में कहाँ क्या करेक्शन करने है मेरे को, है ना? देन द स्टेप 7 कम्स इज गैदर ऑल इंफॉर्मेशन, कि आप अभी इंफॉर्मेशन तो आपने लेना चालू करना है कि भाई दवाई तो मैं खा रही हूँ, मगर मैं क्या और चीजें कर सकती हूँ जिससे मुझे हेल्प मिले, मैं आगे बढ़ पाऊं करके। ओके, देन इट्स कम्स इज आप अप्लाई कैसे करोगे? अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया स्टेप्स क्या है, मगर अप्लाई कैसे करना है, रोज हमें वर्क करना है उस पर। तो एप्लीकेशन 1 इज आपका फूड, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। जैसा अन्न वैसा मन, तो सबसे पहले तो अन्न पे ही फोकस करना है। अन्न को जब आप ठीक करोगे, उसके साथ साथ आपका माइंडसेट क्या है, आपकी थॉट एनर्जी क्या है, आपकी कौन सी डायरेक्शन में थॉट, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बार बार, क्या वो डेड एंड में जा रहा है, या आप उधर से अपनी थॉट निकाल के पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकते हो। तो दैट इज योर स्टेप नंबर 2। ओके,
स्टेप नंबर 3 इज आपका अप्रोच एंड लुकआउट क्या है उसके टुवर्ड्स, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप बोलोगे पुअर मी, माय मी, मेरे साथ क्यों हो गया, तो आपका अप्रोच क्या है, आप उसको धुतकार रहे हो, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। तो आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट डिजीज हैज टू बी सच कि वो आपको हेल्प करे, ना कि आपकी एनर्जी को वो नीचे लेके जाए। सो स्टेप नंबर 4 इज अंडरस्टैंडिंग डीप, डीपर एसेंस में समझना है कि क्या ये मेरी पैटर्न्स ही मेरे अंदर डिजीज ला रहा है, क्या मेरी इनर चाइल्ड इश्यूज है, क्या मेरा सेल्फ लव इश्यूज है, मैं अपने आप को लव ही नहीं करती हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई हैव माय हार्मोनी डिसहार्मोनी। क्या क्या वो मेरे को अंदर मिरर वर्क करना है अंदर। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, देन स्टेप नंबर 5 इज अनफोल्डिंग अनडूइंग ऑफ ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न, कई बार हमारे पैटर्न्स इतने रॉन्ग चल रहे होते हैं कि हमें डिजीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें वो वाले पैटर्न्स को अंडू करना है। और वो अंडू कैसे कर सकते हो आप, रीवायर करना है। रीवायर आपकी ओल्ड बिलीफ को नए बिलीफ पे सेट करना है। हाउ कैन यू डू, यू कैन ओनली डू इट वाया एनएलपी, ईएफटी, ब्रेथ वर्क, meditation, self love, affirmations, and yoga nidra. Okay. Then your step number 6 is rewire for success. जब आपको डिजीज फ्री लाइफस्टाइल रखना है, तो आपने जब समझ लिया कि मेरे थॉट कैसे काम करने चाहिए, मेरे पैटर्न्स कैसे काम करने चाहिए, मुझे कैसे मेरी थॉट की एनर्जी को आगे बढ़ाना है, चैनलाइज करना है, मतलब कि जो थॉट एनर्जी है उसको मुझे प्योर गोल्ड बनाना है, उसको प्योर हीलिंग रेज बनानी। तो बनानी कैसे, जब आप उसको डायरेक्शन में लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ईच सेकेंड, ईच पल, ईच श्वास आपका डिजीज फ्री पे ही ऑटोमेटिकली आप जा पाओगे। ओके, नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन नंबर 7। आपका मिरेकल फॉर्मूला क्या है, मिरेकल फॉर्मूला है रिपीटिशन, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। जब आप ये थॉट को समझ गए कि उसको कैसे उसको ट्रैक पे रखना है, कंटिन्यूसली उसको आगे करते जाना है, करते जाना है एंड करते जाना है। ओके, एंड देन एप्लीकेशन 8 इज चैलेंजेस एंड डिस्ट्रैक्शन तो आने ही वाले हैं लाइफ में, मगर सेल्फ मोटिवेट कैसे करना है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लेना है, ताकि आप उसको कंटिन्यूसली वो चैलेंजेस को डू अवे करो, सेल्फ मोटिवेट करके आगे बढ़ते जाओ। ओके, दैट इज योर स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9 इज सेल्फ मॉनिटर करना है, भाई मैं जो कर रही हूँ मुझे हेल्प कर रहा है, क्या मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्या मेरे लिए वो चेंज ला रहा है, क्या मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप कोई भी चीज, जैसे हम स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं तो हम सेल्फ मॉनिटर करते, प्रोग्रेस देखते, तो यू हैव टू सी योर प्रोग्रेस कि वो करने से आपको हेल्प हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, एंड द स्टेप नंबर 10 इज आपको अपनी मोटिवेशनल जर्नी एंड यू हैव टू बिकम योर लाइफ, अपनी ट्राइब को आपको, ताकि आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हर एक को और आप आगे बढ़ सको। ओके, दैट इज योर स्टेप नंबर 10 जिसमें आप अप्लाई करो। ओके, नाउ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फैमिली एंड द वर्ल्ड इज अ हेल्दी यू। अगर आप हेल्दी हो तो आपका एनवायरमेंट हेल्दी है, आपका फैमिली हेल्दी है, आपकी सोसाइटी हेल्दी, एवरीथिंग इज हेल्दी। हेल्दी, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फ्रॉम अ फिजिकल लेवल, I am talking about even from a mentally level, from an emotional level, and उस पे काम करना पड़ता है, you have to work, self work करना होता है। okay, so take care of the body, it is the only place you have to live in। तो अगर आप देखोगे हमें अपनी पूरी जर्नी में, हम जब अप्लाई कर रहे हैं हमें कॉन्शियसली एवरी टाइम थॉट्स जो जैसे बोलते हैं ना ट्रेन ऑफ थॉट, तो हमारा ट्रेन ऑफ थॉट जो है अगर वो गलत पटरी में चला गया है, उसको वापस से उसको राइट ट्रैक पे रखना है एवरी टाइम, एवरी टाइम, एंड यू हैव टू वर्क। एंड उसके लिए आपको किसी ना किसी के साथ में आपको हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाउ कैन यू वर्क ऑन मेंटली। सो मेरी थायराइड की जर्नी आई वांट टू शेयर। जब मुझे थायराइड हुआ मैंने 10 इयर्स तक मैंने आई डिड कंप्लीटली मैंने दवाइयां खाई, मुझे नहीं पता था रास्ता क्या है करके।
बट जिस दिन मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि नहीं, मुझे आई वॉन्ट टू वर्क एंड आई एम गोइंग टू बी डिजीज फ्री, तो मैं जब वर्क करती गई अपने खाने से, मेडिटेशन से, योगा से एंड ओम चैंटिंग से, ओम चैंटिंग रियली मतलब मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो ओम लेके आया, एंड इतनी ब्यूटिफुली हर चीज। सो आई क्योर्ड माई हाइपोथोराइड ऑफ 10 years। और मुझे डॉक्टर ने बोला था आप दवाई बंद नहीं कर सकते हो, अगर दवाई बंद करोगे तो यू कैन गेट अ हार्ट अटैक। बट आई टुक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई सेड नो, मैं अपने थॉट एनर्जी से, अपने योगा, अपने प्राणायाम, अपने मेडिटेशन से, डाइट से करूंगी ठीक। एंड एवरी डे चैलेंजेस आते थे, डिस्ट्रैक्ट होती थी, प्रोक्रेस्टिनेशन लगता था, बट एवरी डे आई टू पुट इन दैट एफर्ट। तो कहने का मतलब है हर एक इंसान, ईच वन ऑफ यू, आपकी थॉट आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। तो डू दैट वर्किंग, अपने आप के लिए वर्किंग करना चालू करो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है हो गया है, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैं थॉट के साथ, अपने मेडिटेशन के साथ, अपनी कॉस्मिक एनर्जी के साथ, अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ वर्क करूंगी एंड आई विल बी डिजीज फ्री। तो आप जब सोचोगे ना, जब आप जो चीज को सोचोगे, लक्ष्य बनाओगे, you can achieve anything. Trust me, you can achieve anything. Okay. So I wanted to share, like, this Nand Kishore ji is saying, beautiful summarized by Anjali. Om, acceptance, understanding and moving on. Yes, but ओम इतने लेवल पे काम करता है बियॉन्ड वर्ड्स। मगर केवल ओम ही नहीं, हमने ओम तो कर लिया, उसके बाद में हमारी थॉट कैसे चल रही है। जैसे मोना जी ने बोला, उनकी जर्नी इतनी मोटिवेशनल है। डोंट यू फील गाइस कि उन्होंने उनकी हर एक थॉट, एवरी सेकेंड, एवरी ब्रेथ उसके साथ जुड़ते हुए काम करा है। तो ये जर्नी है हमारी, और ये हमारी ही जर्नी है, हमें ही वो उसमें हमें लेना है और हमें आगे बढ़ना है। मगर वो तब होगा जब हम पूरी तरह से कॉन्शियसनेस के साथ, हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके। एंड ट्रस्ट मी, इवन ओम चैंटिंग से आई वांटेड टू शेयर बिकॉज आई टीच ओम चैंटिंग। तो कई सारे जनों ने बहुत सारे डिजीजेस अपने हील करे। सो आई हैव अ स्टूडेंट हु हर नेम इज संगीता एंड शी ट्रीटेड हर यूटीआई इन्फेक्शन ओनली वाया चैंटिंग हो। डॉक्टर ने बोला था कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, फॉर मेनी इयर्स शी वाज सफरिंग। एंड सो आई रिक्वेस्ट संगीता, इफ यू वांट टू शेयर योर थिंग, आप अनम्यूट करके बोल सकते हेलो। हेलो एवरीवन। ओम तत्सत। हैं। आज मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैम ने एकदम सही कहा, ये ओम एकदम स्ट्रीम लेवल पे काम करता है। मुझे यूटीआई का इशू एक्चुअली जब बिफोर मैरिज से मुझे है ना पीरियड्स का इशू रहता ही था, और मुझे शादी के बाद फाइब्रॉइड हुआ था। मैंने बहुत मेडिसिन ली उसके लिए, बहुत सारी मेडिसिन ली मैंने, हद बेहद मेडिसिन ली। मतलब मुझे हर महीने ना वो दवाइयाँ लेनी ही पड़ती थी, और वो कंटिन्यूस में ले ही रही थी। फिर बाद में मैंने फाइब्रॉइड की सर्जरी की, उसके बाद भी मुझे वो मतलब यूरिन इन्फेक्शन जाता ही नहीं था। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर ने मुझे क्या कहा कि आपको अभी कोई मेडिसिन अफेक्ट करने वाली ही नहीं है आपकी बॉडी को। इनफैक्ट मेरे पास आज भी वो पेपर है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करे। इतनी एंटीबायोटिक्स मैं खा चुकी थी, एंड मैं इतनी परेशान हो गई थी ना लिटरली, कि मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या मैं करूं। इन्फेक्शन तो जा रहा ही नहीं। डॉक्टर ने बोला अगर अभी आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ, आपको सिर्फ एडमिट होके ही दवाई देना पड़ेगा। और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था लिटरली। तो फिर बाद में मैं अंजलि मैम से मतलब मैंने मिली, उनका मैंने और मैंने तभी डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अभी खुद को बॉडी को हील करना ही है। किसी ना किसी तरीके से मुझे अपने आप को क्योर करना है। ऐसे में नहीं रह सकती कि बस मतलब कुछ दवाई असर ही नहीं करे। ऐसे कैसे हो गई मेरी बॉडी। मतलब
ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मैंने मैम का जब ये ओम के सेशंस अटेंड किए, इतना मुझे स्ट्रेंथ फील हुआ ना अंदर कि नहीं, मैं अपनी बॉडी हील कर पाऊंगी विदाउट मेडिसिन के बिना। कैसे मैं करूँ? तो मैंने अपना ब्रेथ वर्क पे काम किया सबसे पहले। सुबह उठते अपना थॉट प्रोसेस किया कि नहीं, आई वांट टू हील माई सेल्फ, मुझे मेडिसिन फ्री होना ही है बॉडी का। मैंने सुबह उठ के ओम चैंटिंग चालू किया, मैम के सेशंस अटेंड किए, मोटिवेट हुई, पूरा ब्रेथ, जितना भी अपना ब्रेथ मैम ने सिखाया है, योग निद्रा सीखा मैंने मैम से, फिर मुद्रा सीखी। ये सब चीज कर करके धीरे धीरे कर करके हम लोग है ना सोचते हैं कि नहीं आज मैं करूंगी, कल भी करूंगी, पर बीच में ब्रेक आता है। पर उस समय ना सुबह नहीं कर पाती थी ना, मैं शाम को करती थी। ऑफिस के रेगुलर शेड्यूल से ना मैं सोचती थी कि मेरा ये जो 21 डेज का वो पूरा कंप्लीट हो। टूटता था, फिर जो करती थी, टूटता था, फिर करती थी। पर एक कर करके ना, बिलीव करो, आज इतने महीने हो गए मैंने दवाइयां नहीं ली। इनफैक्ट मेरा इनहेलर भी बंद हो गया है। मैं अस्थमाटिक हूँ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मैं अस्थमाटिक हूँ। मेरी मॉम आज भी मुझे फोन करती है, अरे संगीता तूने इनहेलर लिया क्या? मैं उनको हाँ बोलती हूँ, पर मैंने इनहेलर्स नहीं लिए। यहाँ तक कि मैंने मेरे बेटे को भी सिखाया, उसका भी इनहेलर बंद हो गया। क्योंकि हम खुद पे, हमें ना अपने आप को इतना करना है कि हमें अपना डाइट चेंज करो। मैम ने मुझे बताया कि अगर तेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, यानी हमारी अग्नि अग्नि ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं सोचा क्यों मेरी इतनी बढ़ रही है, तो मैंने अपना हैबिट देखा। तो उन्हें मुझे ड्रिंकिंग हैबिट अपना बताया, मैंने उसके ऊपर काम किया कि मुझे रेगुलर वाटर पीना है, कैसे पीना है, क्या है, उन्होंने बताया। तो मैंने वो चीज की, सबसे पहली चीज। फिर मैंने देखा कि क्यों मुझे ये सब ऐसा सब हो रहा है, क्या मुझे एक्सरसाइज कौन सी करनी है, उन्होंने वो मुझे बताया, मैंने वो किया। फिर ब्रेथ वर्क किया। ओम तो मैंने इतना किया, अभी भी मैं ऑफिस में जाती हूँ, मैं एक मोबाइल साइड में रख के मैं ओम का चैंटिंग करती ही रहती हूँ, करती ही रहती हूँ। एंड बिलीव मी, मुझे उससे बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ा, और मैं अपने ऑफिस में भी उसको काम में भी अप्लाई करती हूँ। कोई भी पॉइंट पे, कहीं पे भी मुझे कुछ भी लगता है ना, आई जस्ट डू द ओम, और मुझे रास्ता मिल ही जाता है। गिरती हूँ, उठती हूँ, खड़ी होती हूँ, आगे अप्लाई करती हूँ, गिरती हूँ, हर काम में। मैंने बहुत बार देखा, मैं गिरती हूँ, उठती हूँ, खड़ी होती हूँ, वापस अप्लाई करती हूँ, एंड ब्लेस गॉड को ब्लेस करती हूँ, थैंक यू, आपने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी। हर 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 बोलते हैं डिफिकल्टीज को मैंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया हुआ। आज भी मैं हर अपने काम को एक यही समझती हूँ कि हाँ, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है वापस खड़ा होने के लिए। और आज भी मेरा अभी चेस्ट ब्रेस्ट में ये एक मेरा हुआ है, सर्जरी हुई है, उसके लिए भी मैं वापस वैसे ही ओम चैंटिंग से एक लड़ कर रही हूँ breast में। Thank you so much, Sangeeta, for your feedback. I'm sure people will get motivated and they'll understand the importance. Thank you so थैंक यू मैम। much. So even one more thing, Mona ji does Om chanting, और ये खाली Om chanting ही नहीं, इसके साथ में हमें माइंड प्रोग्रामिंग और सब पे काम करना होता है, so that every breath that you are taking is a healing breath. और आप जब उतनी डीप लेवल पे काम करोगे डाइट के साथ, तो that will make the difference. Okay, so I am adding spotlight to Mona ji, रीना जी, एंड लास्ट समराइज में आप जो भी बोलना चाहते हो प्लीज। So I just want to thank each and everyone. I really want to give gratitude. Most important part in this journey, which I have practiced, is loving your own self in whichever way you are. You, to yourself, are the most important person in life. You are your own rock star. You are your own hero. And you are your own idol also. Okay. अपने आप को
I really loved myself whichever way. मैं टकलू थी. I used to go in front of the mirror and I used to say, "Oh, Mona, you're looking so sexy यार. बहुत अच्छी लग रही है. सिर कितना हल्का हो गया है. बालों का झंझट नहीं, ऊपर के खर्चे बच गए हैं." तो हर एक में पॉजिटिविटी ढूंढो. Start loving yourself, and we all are there. If anybody needs any guidance, any assistance, can really get back to any one of us. All of us are there at your service. Thank you. Yeah. Thank you so much everyone for joining our session. This is like this was our first session and we would like to continue this community with you all. And और किसी को भी जरूरत है, your near and dear ones, please share this link with everybody so many people can get help through our हम सबका story और हम सबके journey जान के, and through a good nutrition and home healing and मोना जी से और healing के sessions लेके. Okay, so thank you so much. Let's meet So next thank you, time. Dr. Reena, and we are planning to do a program of where we become as a support and we help each one of you in terms of your cancer journey. आप जैसे हेल्प अपने आप को हील कर सको पूरा, तो वो प्रोग्राम के बारे में डिटेल में विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप. अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, सो इट विल बी लाइक हम आपको सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रोज क्या करना है. आज स्टेप 1 किया, आज स्टेप 2 किया, और उसको रोज उसको एड ऑन कैसे करना है, उसको रोज वो जर्नी में आप कैसे आगे बढ़ सकते. सो इट विल बी एन एक्शन मोड जहाँ पे आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में एवरी सिंगल डे, एंड दैट एप्लीकेशन विल ग्रेजुअली आपको हेल्प करेगा आपकी माइंड को टू स्टे फोकस इन टर्म्स ऑफ योर जर्नी इन टर्म्स ऑफ. तो देखो मेडिसिन तो जब बीमार होते तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट एंड आपका डाइट एंड आपका लाइफस्टाइल. अगर आपने वो करेक्शन कर लिया तो कोई भी डिजीज, जैसे मोना जी इज सेइंग शी क्योर्ड हर कैंसर. आई ट्रीटेड माय हाइपोथायराइड ऑफ 10 years. सो इमेजिन, क्या ये रिवर्स नहीं होती? ये सारी चीजें रिवर्स होती है. आपको खाली ब्रेथ वर्क, आपका मेडिटेशन, आपका क्या आपको अफर्मेशंस बोलने, कैसे आपको जर्नी में आगे बढ़नी है, वो सारी चीजों पे आप वर्क करोगे. ट्रस्ट मी, एवरी डे अगर आपने सीख लिया तो आपको वो एक्शन में आपको रोज आधे घंटे करना है, और फिर डे में आपको ब्रेथ कैसे लेते जाना है एवरी डे, क्या सोच के, और कैसे आपको काम करते जाना है, क्या खाना है. That will reverse any disease. Okay, so action is what we need to take. हमने नॉलेज ले लिया, ज्ञान ले लिया, मगर हमने अप्लाई नहीं करा लाइफ में, तो हमने तो कर्म कर्म करने के लिए तो ये जीवन लिया है. तो ठीक है, चैलेंजेस आ गई है हमारे जीवन में, मगर दैट डज नॉट मीन वी शुड लिमिट आवरसेल्व्स. चैलेंजेस आए, उसको फेस करेंगे, एंड वी विल ट्राई एंड कम आउट ऑफ. So that is what in the ending I want to say to everybody. Hari Om, and stay blessed, and please work on yourself, and that is how you can heal any disease, whatever kind of it. Okay? So sharing pure love and blessing to you. Thank you.